आज आपके साथ फिर जुड़ा हूँ साविना सिंह की ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे आपकी जो बायोसाइंस सब्जेक्ट है उसके पिट्यूटरी ग्लैंड के रिगार्डिंग, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन जो एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके हार्मोन के रिगार्डिंग हमने बात की थी। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन क्या काम करते हैं, काम मतलब कैसे स्रावित होते हैं, कहाँ पर काम करते हैं, रेगुलेशन कैसे होता है, उसका वन बाय वन अपन ने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, आज अपन बात करते हैं पोस्टीरियर जो पश्चिम भाग की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे आपके जो हार्मोन का स्राव होता है वो आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, वो हार्मोन होते हैं वो क्या काम करते हैं, कौन से ऑर्गन के ऊपर काम करते हैं, तो उसकी अपन बात करते हैं। चलिए आइए मेरे साथ। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो पश्चिम भाग की आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पश्चिम भाग की पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे कौन से हार्मोन का स्राव होता है आपको पता है अच्छी तरह से। दो हार्मोन का स्राव होता है, एक तो मेरे आपका है एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन और दूसरा है आपका ऑक्सीटोसिन। क्या है ऑक्सीटोसिन? एक तो क्या है भाई एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन है। दूसरा है मेरे भाई ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन या इसको बोल सकते हैं वेसोप्रेसिन। क्या बोल सकते हैं? वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन या वेसोप्रेसिन, दो हार्मोन का स्राव होता है इससे। ठीक है, सॉरी ठीक है, तो ये हो गया। और इसका ही नाम होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन का नाम होता है वेसोप्रेसिन। क्या नाम होता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन का नाम होता है वेसोप्रेसिन। एक होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक, एंटी डायरेटिक हार्मोन, दूसरा नाम इसका क्या है मेरे भाई? दूसरा नाम क्या है? वेसोप्रेसिन। और दूसरा हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन। तो वन बाय वन अपन पढ़ते हैं। तो पहला अपन लेते हैं एडीएच, है ना, एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया था पिट्यूटरी जो फर्स्ट भाग की उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस वगैरह वो अपन पूरा पढ़ लिया था ना। अब अपन इसके हार्मोन की बात करेंगे ना, तो पहला हार्मोन आपका एडीएच है ना, तो इसको एडीएच फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी डायरेटिक एंटी डायरेटिक हार्मोन है ना। आपकी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इससे इस तरह होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज आल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम क्या है? इट इज आल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन। क्या नाम है इसका दूसरा नाम? वेसोप्रेसिन। क्या नाम है? वेसोप्रेसिन। मतलब जो वेसोप्रेसिन, अब वेसोप्रेसिन क्यों नाम दिया गया ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये अभी तक आपको पता चल गया कि एंटी डायरेटिक हार्मोन है। अब देखो यहाँ अर्थ होता है डायरेटिक, अर्थ होता है इंक्रीज यूरिनेशन, मतलब ऐसी कोई भी मतलब औषधि हो या कोई भी जो आपका यूरिनेशन बढ़ाती है वो जो होती है डायरेटिक। लेकिन इसी आगे एंटी आ गया तो उसका विपरीत हुआ नहीं, एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो यूरिनेशन को कम करने वाला है ना, मेंटेन करने वाला है ना हार्मोन। ठीक, अब इसका दूसरा नाम क्या है? वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन, अब वेसोप्रेसिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो आपका हार्मोन है एडीएच, ये क्या करता है? आपकी ब्लड वेसल के ऊपर काम करता है, ब्लड वेसल के ऊपर काम करता है, और वे जो कॉन्स्ट्रक्शन करता है मतलब संकुचन का काम करता है। बिकॉज ऑफ, क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप एक क्योंकि यह ब्लड वेसल के ऊपर काम करता है और क्या करता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। क्या काम करता है? ब्लड वेसल की कॉन्स्ट्रक्शन है ना, उसका संकुचन का अंदर सहायक होता है। वेसो कॉन्स्ट्रक्शन के अंदर सहायक होता है। क्या आपकी जो ब्लड वेसल है उसके ऊपर काम करता है और वेसो कॉन्स्ट्रक्शन का मुख्य इसका कार्य होता है। राइट, पहले ठीक, वेसो कॉन्स्ट्रक्शन का काम इसका होता है। ठीक, इसके कारण क्या होते हैं? वेसोप्रेसिन।
कंस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, आपकी बीपी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना, बीपी बढ़ेगी ना, वेजो कंस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, बीपी बढ़ेगी। चले आगे, ये तो इसका नाम होगा। तब अब क्या बात करते हैं कि जो एडीएच है, ये एडीएच क्या करता है कि आपकी जो रीनल है, मतलब किडनी है, किडनी के कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, है ना, ये है इट एक्ट ऑन सीडी कलेक्टिंग डक्ट, सीडी का कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी इट एक्ट ऑन सीडी एंड डीसीटी फॉर renal tubules and reabsorb of water for maintaining blood समझ में आ गया। ये क्या करता है, एंटीडायरेटिक क्या करता है, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्टार्ट होती है, आपकी जो किडनी है उसकी सीडी और डीसीडी मतलब कलेक्टिंग डक्ट और जो होते हैं नेफ्रॉन बड़ा नेफ्रॉन के जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके ऊपर काम करता है क्या करता है कि रीअब्सॉर्प्शन, पुनः अवशोषण किसका, ओनली पर पानी का अवशोषण करके ब्लड वेसल के अंदर डालता है, जिस कारण क्या होता है ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहती है, ब्लड वॉल्यूम एकदम ब्लड वॉल्यूम का संतुलन रहता है। तो वो किसके द्वारा रहता है, एंटीडायरेटिक हार्मोन। यदि एडीएच आपका हार्मोन का स्राव कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, है ना, यदि कम हो जाए तो क्या होगा, कम हो जाए तो जो वाटर है रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, वो यूरिन के साथ में ज्यादा जाएगा, तो यूरिन के साथ में ज्यादा जाएगा तो बोलते हैं पॉलीयूरिया, है ना, पॉलीयूरिया होगा तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन नहीं रहेगी, ब्लड वॉल्यूम आपकी जो वॉल्यूम है कम होगी नहीं होगी, ब्लड के अंदर जो वाटर की वॉल्यूम है वो कम होगी तो हाइपोवोलेमिक हो जाएगा, तो आपका एडीएच इस प्रकार काम करता है। समझ में आ गया मेरे भाई, एंटीडायरेटिक हार्मोन का अर्थ आपको समझ में आ गया। एंटीडायरेटिक हार्मोन आपकी मतलब क्या करते हैं, आल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन, एंड ये काम क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी के ऊपर काम करके वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करता है, जिसके कारण ब्लड वॉल्यूम मेंटेन है। अब बात करें कि एंटीडायरेटिक हार्मोन है वो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हूं यहाँ, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हूं, वेसोप्रेसिन वाला आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आगे मैं लिखा हूं। अब ये नॉर्मली आप बात करें कि इस जो अपन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को न्यूरोआइसोलेट बोलते हैं, क्योंकि अब देखो क्या होता है कि ये जो आपका एडीएच हार्मोन सिंथेसिस है ना, सिंथेसिस जहां बनते हैं उसका अर्थ होता है सिंथेसिस, है ना, ये एडीएच हार्मोन सिंथेसिस by posterior अब देखो क्या कि एडीएच हार्मोन है सिंथेसिस तो आपके हाइपोथैलेमस में बनता है, लेकिन वो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये जैसे हाइपोथैलेमस हो गया है ना, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, यहाँ से सिंथेसिस यहाँ से बना आपको इतना था पोस्टीरियर पिट्यूटरी और यहाँ से इसका भी होता है ना, तो एडीएच सिंथेसिस का होता है, यहाँ तो कहाँ सिंथेसिस बनता है, कहाँ हाइपोथैलेमस में बनता है और सीक्रेशन कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, समझ में आ गया, ठीक है। आपका एडीएच हार्मोन सिंथेसिस को हाइपोथैलेमस करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको क्या करती है, सीक्रेशन करती है, मतलब इसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर ब्लड के अंदर, समझ में आ गया, चलती है। अब अपन बात करें जो आपका एंटीडायरेटिक हार्मोन है, एडीएच है, एंटीडायरेटिक हार्मोन उसका रेगुलेशन किस प्रकार होता है, रेगुलेशन किस प्रकार होता है, ठीक है। अब देखो एंटीडायरेटिक हार्मोन का रेगुलेशन किस प्रकार होता है, मैंने जैसे कि अभी पहले अपने पढ़ते आ रहे हार्मोन का, जैसे कि कोई रिलीजिंग हार्मोन हो रहा, नेगेटिव फीडबैक वगैरह आपने पढ़ा था नहीं पढ़ा, लेकिन इसका सब कुछ उल्टा। इसका क्या है कि आपके जो ब्लड की कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन का अर्थ है इसमें घुलनशील पदार्थ कितनी है, जैसे जिस प्रकार मान लो
कोई भी चीज गाड़ी है तो उसको पतला करने के लिए अपन पानी डालते हैं तो मेंटेन करने के लिए। ठीक, इसी प्रकार यदि आपका ब्लड के अंदर मतलब गाढ़ा हो रहा है, वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, गाढ़ा हो रहा है, तो क्या होगा, एडीएच का स्त्राव होगा और वाटर का रिएब्जॉर्प्शन करेगा ताकि ब्लड को पतला कर पाए, है। और यदि आपका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, पतला हो रहा है, तो क्या करेगा, आपका एडीएच सीक्रेशन नहीं होगा और पानी यूरिन के साथ में बहेगा तो वापस मेंटेन रहेगा। तो ये क्या करेगा, कंसंट्रेशन बेस के, सांद्रता के बेस पे, जो आपकी ब्लड की सांद्रता है उसके बेस के ऊपर स्त्रावित होता है, उसी के बेस के ऊपर वापस मतलब इनहिबिट होता है, समझ में आ गया। तो ये आपके रेगुलेशन बाय ब्लड कंसंट्रेशन, ब्लड यदि ब्लड कंसंट्रेशन, अब ब्लड कंसंट्रेशन बेस के ऊपर रेगुलेशन होगा। यदि ब्लड कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यदि ब्लड कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ब्लड कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो एडीएच का हार्मोन का लेवल क्या होगा, क्या होगा, बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, मतलब लेवल बढ़ेगा, स्त्रावित ज्यादा होगा, तो क्या होगा, आपका वाटर का रिएब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन को मेंटेन। यदि ब्लड कंसंट्रेशन कम हो रही है ना, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता कम हो रही है, तो एडीएच का स्त्रावण समझ में आ गया। इस प्रकार आपका एडीएच मेंटेन रहता है। एडीएच हार्मोन का जो रेगुलेशन होता है इस प्रकार होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है, समझ में आ गया। और इसका दूसरा नाम वेसोप्रेशन होता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लड वेसल के ऊपर काम करता है और वेजो कंस्ट्रक्शन का भी काम करता है, साथ में जो आपकी किडनी के ऊपर काम करने के साथ साथ में ब्लड वेसल के ऊपर काम करता है, जिसके कारण इसको वेसोप्रेशन बोलते हैं, समझ में आ गया। चलते हैं, ठीक है, कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं भाई कमेंट के द्वारा, ठीक है। ये जो आप स्लाइड आप पढ़ रहे हो, ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट है, जीएनएम फर्स्ट ईयर के एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इसका क्वेश्चन सीधा का सीधा आता है। देखा है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन, इसके हार्मोन को स्ट्रक्चर से समझाइए और उसका उसको पिट्यूटरी ग्लैंड को डिफाइन करिए, ठीक है। और चले अब बात करें जो दूसरा हार्मोन आपका आता है ऑक्सी, ओएक्स है ना, ये एक्स है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपका होता है। वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करता है, और अब बात करते हैं। अब देखो सेम का सेम पॉइंट तो आपको वही लिखना है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिंथेसिस तो आपके कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में होता है, और सीक्रेशन किससे होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ओनली तो सीक्रेट करती है, लेकिन सिंथेसिस कहाँ से, हाइपोथैलेमस में होते हैं, कहाँ से, और एंटीरियर पिट्यूटरी में सिंथेसिस वही होता है और सीक्रेशन वही होता है, समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट जो आपका ये लिखोगे, आप क्या लिखोगे कि आपका जो ऑक्सीटोसिन है वो सिंथेसिस तो हाइपोथैलेमस से होता है और सीक्रेशन कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, राइट। चलिए आगे, है। अब अपन बात करते हैं ऑक्सीटोसिन, है ना। ऑक्सीटोसिन का काम करता है, इट एक्ट ऑन myoepithelial cell of lactating breast, मतलब ये क्या काम करता है, मायोएपिथेलियम, मतलब मायो जो आप ब्रेस्ट है ना, स्तन ग्रंथि कब ये स्तन कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि दूध आ पाएगा, तो कब होगा, जब बच्चा लैक्टेटिंग का मतलब जो बच्चा जन्म ले लिया, वो जन्म के बाद जो मदर को अपन बोलते हैं लैक्टेटिंग मदर बोलते हैं, लैक्टेटिंग, तो लैक्टेटिंग ब्रेस्ट हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। इट एक्ट ऑन मायोएपिथेलियल सेल ऑफ लैक्टेटिंग लैक्टेटिंग ब्रेस्ट के ऊपर काम करता है फॉर मिल्क सीक्रेशन, मिल्क का सीक्रेशन कराने के लिए, मतलब मिल्क को बनाने में आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम करता है। अभी अपन ने पहले पढ़ा था एक्टिविटी, मिल्क को सिंथेसिस कौन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, लेकिन अब आपके ब्रेस्ट के अंदर मिल्क भरा हुआ है, अब क्या करेगा आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन, क्या करेगा, ब्रेस्ट को कॉन्ट्रैक्शन करेगा, है ना, संकुचन करेगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका ब्लड
जो मिल्क है, दूध है, माँ का दूध है, वो सीक्रेशन होगा ताकि बच्चे के मुंह में या बच्चा उसको सक कर पाए, है ना। तो ये आपका सीक्रेशन का काम करता है। और मिल्क सिंथेसिस, मिल्क का निर्माण करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? प्रोलैक्टिन, जो अपने एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर पड़ा था। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क के सिंथेसिस में काम करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क के सीक्रेशन मतलब उसको बाहर निकालना, जिसके कारण इसको बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स। सॉरी आगे जिसके कारण इसको बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स। लेट डाउन का अर्थ है लेट, नीचे की ओर रिफ्लेक्स, है ना। अब जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दूध आगे की ओर अग्रेसिव होगा, नहीं होगा, तो इसको अपन बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स। तो लेट डाउन रिफ्लेक्स कौन से हार्मोन के द्वारा होते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा होते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या, इट एक्ट ऑन मायोसिन सेल ऑन लैक्टेटिक दैट और मिल्क सीक्रेशन के अंदर सहायक होते हैं, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई आगे और काम क्या करता है? और क्या काम करता है? गर्भवती महिला होती है, जिस समय वो प्रेगनेंसी होने वाली है ना, डिलीवरी होने वाली है, ठीक है, डिलीवरी प्रेगनेंसी नहीं, डिलीवरी होने वाली है, तो उस समय क्या होता है? आपका जो यूट्रस है, गर्भाशय, उसका कॉन्ट्रैक्शन करने के अंदर भी सहायक होता है। गर्भाशय के कॉन्ट्रैक्शन करने में भी सहायक है। ड्यूरिंग डिलीवरी यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिलीवरी के दौरान, है ना, जो आपका मतलब डिलीवरी के दौरान जो गर्भाशय, यूट्रस किसको बोलते हैं? गर्भाशय के संकुचन के अंदर भी सहायक है, जिसके कारण यदि गर्भाशय का संकुचन होगा तो क्या होगा? आपका जो बेबी है ना, वो इजीली पास आउट हो सके। तो वो ये काम आपका क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है। अब अपन बात करें जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये आपका रेगुलेशन किस प्रकार होता है? ये आपने काम की बढ़ी सीक्रेशन कहां से होता है? किस प्रकार होता है? अब अपन बात करते हैं इसके रेगुलेशन की। अब ये रेगुलेशन किस प्रकार होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपका रेगुलेशन किस प्रकार होता है? अब देखो अपने जो पढ़े थे पिछले हार्मोन रेगुलेशन में कुछ नेगेटिव फीडबैक थे, कुछ रिलीजिंग हार्मोन होते थे, कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन थे और कुछ नेगेटिव फीडबैक। लेकिन एक मैंने चीज आपको बोली थी, पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? तो ये आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, रेगुलेट बाय पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक का अर्थ होता है जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, जितना ज्यादा संकुचन होगा, उतना ज्यादा क्या होगा? ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन होगा। जितना कम आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जितना कम आपका ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन होगा। पॉजिटिव फीडबैक का अर्थ होता है कि इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, यदि कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो ऑक्सीटोसिन भी ज्यादा स्रावन होगा। जिस ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा ऑक्सीटोसिन का स्रावन। यदि कॉन्ट्रैक्शन कम, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, तो ऑक्सीटोसिन डिक्रीज, मतलब ये पैरों को ऊपर का इंक्रीज और नीचे डिक्रीज ऑक्सीटोसिन। भाई ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ज्यादा ऑक्सीटोसिन का निर्माण होगा, और जितने कम धीरे धीरे कम कॉन्ट्रैक्शन करना चालू हो गया तो धीरे धीरे ऑक्सीटोसिन का लेवल भी कम होना चालू हो गया। तो ये होता है पॉजिटिव फीडबैक। समझ में आ गया? मैंने उसी कारण उसको आपको पहले ही बना के बता दिया, ठीक है। तो ये आपकी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन का स्रावन हो रहा था, तो दो हार्मोन के 1 बाय 1 करके अपने पढ़ ली क्या काम होता है, काम पे काम करते हैं, रेगुलेशन किस प्रकार होता है। तो ये आपके मेरे भाइयों पिट्यूटरी ग्रंथि थी, जो पीयूष ग्रंथि थी, वो आपके आज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आगे अपन नेक्स्ट ग्रंथि लेंगे। तो ठीक है, आप जो भी कोई कमेंट हो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के रिगार्डिंग, वो मेरे को मतलब कमेंट करके लिखें, पूछें और साथ में पढ़ते रहें, ठीक है।